स्टार्ट करते हैं वीडियो अबाउट क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस। इसमें आप लोगों को तो पता ही है, हम तो समझदार हैं ही, पहले से ही समझदार हो चुके हैं कि 70 मार्क्स की होती है थ्योरी, 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, 3 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा फाइनल आपके बोर्ड का। उसके हिसाब से ये सिलेबस और मार्क्स भी हमें दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमें पता है, हमें 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट अभी तक देखो, अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, जितने 23 to 24 वाले ईयर में थे सेम वही चैप्टर्स हमारे पास इस ईयर में भी हैं। तो अभी देखो हमारे पास 10 चैप्टर्स में से हमें पता है फर्स्ट यहाँ तक जो चैप्टर्स हैं 5th तक दे आर इन फर्स्ट पार्ट, और जो 6th से लेकर के 10th तक के चैप्टर्स हैं दे आर इन सेकेंड पार्ट। सॉल्यूशंस आपका 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की है, केमिकल काइनेटिक्स इज ऑफ 7 मार्क्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ऑल्सो 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है, अमाइंस इज ऑफ 6 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल्स इज ऑफ 7 मार्क्स। तो यहाँ से वी कैन एनालाइज कि सेकेंड पार्ट के जो टोटल वेटेज है दैट इज़ 33 मार्क्स, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिक अब की बार 33 मार्क्स के वेटेज थोड़ा डाउन हुआ है अब की बार। और जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं यानी इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जिसमें से फिजिकल हमारी है, चलो फिजिकल भी ध्यान से ही देख लेते हैं। तो फिजिकल इज़ ऑफ, फिजिकल के हैं ये 3 चैप्टर्स विच आर 7, 9 और 7, यानी कि ये हो गए आपके 23 मार्क्स के। और बचे हुए ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये 2 चैप्टर्स हो गए हमारे पास 14 मार्क्स के, यानी इनऑर्गेनिक हो गए 14 मार्क्स की। तो वेटेज कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब वेटेज हमने समझ लिया, आपको पता चली गया होगा ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है। तब भी हमने 11th में ऑर्गेनिक अगर छोड़ रखी थी तो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, उसे पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहेगी। चलो वापस आते हैं अभी। तो ये वेटेज हमें समझ आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखो चैप्टर्स में ये भी देख लेते हैं कुछ डिलीटेड तो नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस में हमें दिख रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ है जो पहले से चलता आ रहा है, यानी पुराने से पुरानी बुक उठा लो, सॉल्यूशंस पूरा का पूरा एज इट इज़ है जैसा आपके पास अभी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपको मैं यहाँ बता भी देती हूँ कौन सा चैप्टर डिलीटेड है। अगर किसी के पास ज़्यादा पुरानी बुक है तो यहाँ पर एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट नाम का, और वो चैप्टर हमारे पास यहाँ से डिलीटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखो हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर है जो हमेशा से चलता आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट हटा है। बस यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, प्लस आप देख भी सकते हो यहाँ पर हमने वेटेज देखा था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में भी सब कुछ आ रहा है, जितना भी चीज़ें पहले दी गई थी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आ रही हैं। फिजिकल खत्म होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डी एंड एफ ब्लॉक, इन्होंने 12 पीरियड्स रखे हैं, इससे कम में भी खत्म हो जाता है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वो चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पहले नहीं आता था और अब आ रहा है, तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक का ज़बरदस्त वाला चैप्टर माना जाता है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे बहुत अच्छे से करिएगा। 7 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक का पार्ट। देखो यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू हो गई है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारी चीज़ें हैं, यूजेस भी हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ है जो सालों से है हमारी बुक्स के अंदर। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में भी कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, एज इट इज़ जैसा पहले आता था वैसे ही अभी भी है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, कहने के लिए छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, और इसमें भी कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। अमाइंस एक बहुत छोटा प्यारा न्यारा सा चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, सारी ही चीज़ें हैं, तो इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है। अब आ जाते हैं देखो वो चैप्टर्स जो कि डिलीट हो गए हैं। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर तक, मतलब कुछ सालों से, 1-2 सालों से नहीं आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज़ केमिकल काइनेटिक्स के बाद यहाँ पर आता था एक सरफेस नाम का चैप्टर, वो नहीं है हमारे पास। फिर आता था जनरल प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर्स यहाँ से रिलेटेड हैं। जनरल प्रिंसिपल्स नाम का एक चैप्टर होता था, वो भी नहीं है। फिर आ गया डी एंड एफ है, कोऑर्डिनेशन है, और एक और चैप्टर यहाँ से डिलीटेड है दैट इज़ पी ब्लॉक। तो 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं यहाँ से, एक चैप्टर डिलीटेड है आपका फर्स्ट यूनिट से। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन के बाद हेलो एल्केन्स। ऑर्गेनिक में भी हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स रिलेटेड हैं, जैसे कि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर्स हमारे पास से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बट जो चैप्टर्स आ रहे हैं ये भी बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। अब आते हैं हमारे उस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल पे। 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको 11 से इतना आइडिया हो गया होगा, टाइट्रेशन आपने पढ़ी होगी, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन होगा। सॉल्ट एनालिसिस भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो वही सॉल्ट एनालिसिस का एक एक्सपेरिमेंट होगा विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स।
और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपके स्कूल वाले करा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन का टेस्ट हो गया, या फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, या फिर कुछ और इस टाइप के टेस्ट जो अगर आपको स्कूल वाले कराएंगे वो उसी अकॉर्डिंगली वो मिलेंगे आपको। प्रोजेक्ट वर्क भी आपको स्कूल से ही असाइन होगा मोस्ट प्रोबेबली, और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। इफ़ आप चाहते हो प्रोजेक्ट वर्क के आपको कुछ एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल्स में दिखा दूँ तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, आप देखो प्रैक्टिकल सिलेबस यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से मैं तुम्हें बता देती हूँ। हमारे पास मेजर आते हैं, देखो क्रोमेटोग्राफी, ई पार्ट से हमारा काम का प्रैक्टिकल शुरू हो गया। क्रोमेटोग्राफी इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कराया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस भी। अब एच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये एच वाला जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनके सैम्पल्स का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छा पार्ट है। और जे पार्ट तो भाई इसके बिना तो प्रैक्टिकल ही नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, एंड इसके बिना क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो हमारा मेजर पार्ट कवर करते हैं, दैट इज़ ऑफ 16 मार्क्स। ठीक, इसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं जो कि हो सकते हैं। दैट्स इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।